नीतीश कुमार को तोड़ लिया, मायावती को समझा दिया, ममता को कांग्रेस से उलझा दिया, झारखंड में उलझने पैदा कर दी, अखिलेश यादव को चक्कर में डाल दिया और अब क्या शरद पवार की बारी है। आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर 400 पार पर इतना ही यकीन है तो नीतीश, मायावती, ममता, शरद पवार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, इन सब की क्या जरूरत पड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ना तो राम काम आ रहे हैं, ना लाभार्थी काम आ रहे हैं, ना राष्ट्रवाद काम आ रहा है, ना विश्व गुरु की छवि या काम आ रही है, ना खुद का ऑरा ही, खुद की इमेज ही, खुद की पॉपुलैरिटी ही काम आ रही है। और अब बीजेपी ने, मोदी जी ने साफ तय कर लिया है कि अपने घर को मजबूत करना है तो इंडिया के घर को तोड़ देना है। इंडिया के घर को तोड़ फोड़ करो, वहां से जो पत्थर ईंटें निकलेंगी वो ला ला के एनडीए में स्थापित करते चले जाओ। नीतीश का खेल अब देख ही चुके। मायावती अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हैं, स्वाभाविक तौर पर फायदा बीजेपी को। ममता अगर अलग चुनाव लड़ती हैं तो स्वाभाविक तौर पर फायदा बीजेपी को। झारखंड में उथल पुथल राजनीतिक और ज्यादा तेज होती है, स्वाभाविक रूप से फायदा बीजेपी को। और इन्हीं सब राज्यों में बीजेपी को जरूरत थी कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट बदनाम हो, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जाए। और अब बारी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आप कहेंगे कि क्या जरूरत है। एनसीपी आप तोड़ चुके हैं, आप शिवसेना तोड़ चुके हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा। सी वोटर तो कह रहा है कि पिछली बार के मुकाबले ये धोघर तोड़ने के बाद भी बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले कम आ रही हैं। तो अब शरद पवार को समझाया जा रहा है। शरद पवार के साथ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और इसका एक संकेत प्रकाश अंबेडकर ने भी दे भी दिया है, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी से जुड़े हैं, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी की सीट शेयरिंग की बैठक में शामिल होते हैं और बाहर निकलकर बयान देते हैं कि इंडिया में तितर बितर हो रहा है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट टूट फूट का शिकार हो रहा है। आखिर ये बयान आया क्यों? शरद पवार के कहने पर आया। अगर आया तो शरद पवार क्या चाहते हैं, या शरद पवार से बीजेपी, या ये कहा जाए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत गहरा रहस्य है इसके पीछे। आप जानकर दंग हो जाएंगे कि राजनीति कैसे कैसे रंग खेल रही है और मोदी जी इस बार चुनाव जीतने के लिए क्या क्या खेल खेल रहे हैं। पहली बात है कि मराठों का जो आरक्षण का आंदोलन चला और जिस समस्या का समाधान जिस ढंग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने निकाला, उससे एकनाथ शिंदे का मराठों के बीच में कद बढ़ गया है। देवेंद्र फडणवीस में बेचैनी है, बीजेपी में बेचैनी है, क्योंकि बीजेपी गैर मराठा राजनीति करती रही है। 32, 33, 34% जो ओबीसी हैं उनकी राजनीति करती रही है, और उन ओबीसी में अब मराठे शामिल हो जाएंगे तो ओबीसी का नाराज होना स्वाभाविक है। 2-3% ब्राह्मण वोट से तो काम चलने वाला नहीं है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? शरद पवार किसी भी कीमत में एनसीपी का विलय नहीं करेंगे। शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ, ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती है। बीजेपी को अब जरूरत भी नहीं है, अब तोड़ फोड़ की भी जरूरत नहीं है। अब सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लिया है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट से अलग हो जाओ। तो महाराष्ट्र में भी क्या यही फॉर्मूला निकाला जा रहा है? कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने जिस ढंग से मराठा आरक्षण समस्या का समाधान निकाला, उसके पीछे भी शरद पवार का हाथ है। शरद पवार ने उनको बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जरांगे पाटिल को कैसे काबू में किया जा सकता है। तो शरद पवार डबल खेल खेल रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। खैर, अब मुद्दे की बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि एनसीपी शरद पवार वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और उनके साथ जो बहुजन
वंचित अघाड़ी है, जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो भी मिलकर चुनाव लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिलकर चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन कांग्रेस को शामिल मत कीजिए, कांग्रेस को अलग कर दीजिए। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद बयान दे दिया कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट टूट फूट रहा है। स्वाभाविक है, जब कोई भी ये बात कहता है तो इनडायरेक्ट रूप में वो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को ही दोषी ठहराता है। तो अब कहानी किस दिशा में जाएगी? कहानी क्या इस दिशा में जाएगी कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएंगी? मुंबई के अंदर जो जितनी सीटें हैं उसको लेकर तो कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के बीच में लड़ाई चल ही रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा के बाद। तो क्या इस तरह से परिस्थितियां पैदा की जाएंगी? मोदी और अमित शाह के इशारे पर शरद पवार इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे कि गठबंधन महाविकास अघाड़ी तो रहे लेकिन माइनस कांग्रेस हो जाए। इसका क्या फायदा होगा? अगर बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है और शरद पवार प्लस उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका फायदा शरद पवार को होगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी को दो मकसद साध रहे हैं, एक इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को तोड़फोड़ करनी है उसमें, दूसरा कांग्रेस की सीटें कमाएं, कांग्रेस के प्रति लोग हर कदर निराश नाउम्मीद हो जाएं कि उसको टीना फैक्टर के तहत विकल्प के रूप में देखना बंद कर दें और राहुल गांधी की दूसरी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो और इस बहाने 2-4 सीटें और बढ़ा ली जाए, जो संभावित नुकसान है उसको और पूरा कर लिया जाए। जैसे नीतीश ने हमले किए कांग्रेस पर, जैसे इस समय ममता बनर्जी धड़ाधड़ कांग्रेस पर हमले कर रही हैं, 40 सीट वाली पार्टी बता रही है, राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी बता रही है, कोकिल, वसंतदार कोकिल बंगला भाषा में वो बोली। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? अखिलेश यादव अपनी तरफ से 11 सीटों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। यानी अब की बार 400 पार का आधार इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में तोड़फोड़ बनने वाला है, यह बड़ा सवाल उठता है। अब हद तो ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान एक बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, उसका उल्लेख कर दिया तो बीजेपी के लोग मेजें थपथपाने लगे, प्रधानमंत्री भी सुना है मेज थपथपाने लगे और ट्वीट पर ट्वीट होने लगे। तो बीजेपी की क्या ये हालत हो गई है कि उनको अपने नारा का एंडोर्समेंट कांग्रेस के अध्यक्ष से करवाना पड़ रहा है? आप ये भी तो समझिए। पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे हैं, कोई रीट्वीट कर रहा है, स्मृति ईरानी रीट्वीट कर रही है कि अब तो देखो खड़गे जी ने भी मान लिया, अब तो देखो खड़गे जी ने भी मान लिया। तो ये किस तरह की बेचैन कर देने वाली राजनीति है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं और बेल जैसी घंटी, जो बेल जैसा आकृति, जो घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है, उसे दबा सकते हैं ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 के नाम से मैं एक्स यानी ट्विटर पर हूँ, विजय विद्रोही नाम से मेरा फेसबुक पर पेज है और इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।